आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या आप जब कैमरे के सामने खड़े होते हैं आपको नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, स्पेशली जब आप कहीं ऑडिशन देने गए हो। जब आप देखते हैं आसपास का माहौल, बहुत सारे लोग खड़े हैं अपनी अपनी स्क्रिप्ट्स लेकर के, कोई लाइंस याद कर रहा है, कोई परफॉर्म कर रहा है और कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना सुपीरियर है। आपने बहुत तरह की एक्टिविटीज़ नोटिस की होंगी उस टाइम पे। अगर आप कभी ऑडिशन देने गए होंगे कहीं पर तो आपने देखा होगा कि कोई इंसान है वो बहुत भाग दौड़ कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, लाइंस पढ़ रहा है, कोई अपनी बड़ी गाड़ी से उतर के आ रहा है, कोई बहुत बढ़िया तरीके से मेकअप कर रहा है, कोई बाल बना रहा है, कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है। तो ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं मैं इससे कम तो नहीं, क्या मेरे अंदर भी वो स्किल्स है। एक सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये फेस हर एक्टर की लाइफ में आता है जब वो इस दौर से गुजरता है। एक सेल्फ डाउट उसके अंदर क्रिएट होता है और ख़ास करके शुरुआत के 2-3 साल का जो पीरियड होता है ना, उसमें ये चीज़ें बहुत आपके दिमाग में आएंगी कि क्या मैं सच में वर्थ इट हूँ, ये जो भी मैं कर रहा हूँ मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं डिज़र्विंग हूँ, क्या मुझे वो काम आता है, क्या मेरे अंदर सच में वो स्किल्स हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप ऑडिशन में भी जाओगे, खड़े हो जाओगे, नर्वसनेस की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जब आप घर पे आके करोगे तो बहुत अच्छा कर लोगे, लेकिन जब आप वहाँ जाके खड़े हो जाओगे लोगों के सामने और कास्टिंग डायरेक्टर बोलेगा एक्शन, तो आप सब भूल जाओगे। इसके पीछे लॉजिकल रीजंस क्या होते हैं? 2-3 रीज़न है। सबसे पहला तो ये कि आपने जो अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशंस का मटका भर दिया है ना, जो घड़ा भर दिया, उसको फोड़ दो। एक्सपेक्टेशंस, जब भी हम किसी भी चीज़ में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना कि अगर ये काम मुझे मिल गया तो मेरा करियर सेट हो जाएगा, मैं बहुत अच्छा लाइफ में एक ट्रैक पकड़ लूँगा, मुझे पैसे मिलने लग जाएंगे, नाम मिल जाएगा, फिर मैं अपने घर वालों को प्रूफ कर दूंगा, फिर मैं दुनिया को प्रूफ कर दूंगा। ये जो एक्सपेक्टेशंस आप अपने दिमाग में बना लेते हो ना, ये बनाना छोड़ दो। जिस दिन आपने ये एक्सपेक्टेशंस बनानी छोड़ दी ना, आप खुद विजिबल डिफरेंस देखोगे, आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। ये जो लालच है ना, जो लालच आप लेकर के जाते हो कास्टिंग डायरेक्टर के सामने कि काश मुझे ये काम मिल जाए, सर प्लीज़ मुझे ऑडिशन मेरा ले लीजिए, सर प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए। ये जो लालच है ना, ये लालच आपके अंदर डर क्रिएट करता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस आपने बना रखी हैं उसकी वजह से आप लालच क्रिएट करते हो और उस लालच की वजह से आपके अंदर डर बैठ जाता है और फिर वो डर आपको परफॉर्म नहीं करने देता। हमेशा एक्टिंग न्यूट्रल स्टेट में की जाती है। न्यूट्रल मतलब ना कोई लालच है, ना कोई डर है, ना कोई फियर है, कोई घबराहट है, कोई एक्सपेक्टेशंस, कुछ नहीं। जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी तभी आप परफॉर्म कर पाओगे। मेरी बात को फिर से ध्यान से समझिए, कान खोल के सुनिए। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सच में कोई भी परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हो और उसमें अपना 100% देना चाहते हो, तो आपके अंदर ना तो डर होना चाहिए, ना लालच होना चाहिए, ना किसी चीज़ से कोई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आप उस वक्त सिर्फ परफॉर्म कर रहे होते हो, आपको किसी से घबराना भी नहीं है। तभी आप अपना सेल्फ दे पाओगे, तभी आप अपना 100% दे पाओगे, तभी आप उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाओगे और आप उसको एंजॉय कर पाओगे। आप जब तक उस कैरेक्टर को एंजॉय नहीं करोगे, उसके लाइंस के साथ खेलोगे नहीं, लाइंस को परफॉर्म करते समय एंजॉय नहीं करोगे, उसको फील नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपना 100% नहीं दे पाओगे और आपको घबराहट होगी, डर लगेगा, आपकी नर्वसनेस बढ़ेगी, ब्रीदिंग बढ़ेगी। तो जब आदमी की ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है, आप लाइंस को ठीक से डिलीवर कर ही नहीं पाओगे, आप अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, लालच, डर, फियर, एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीज़ जब आप हटाओगे तब आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में आएगी। क्योंकि उस वक्त ना तो आपको किसी का डर है, ना कोई लालच है। अब आप जो भी करोगे वो अपनी कला के प्रति, एक्टिंग के प्रति, उस कैरेक्टर के प्रति जस्टिफिकेशन दे पाओगे, अच्छे से उसको कर पाओगे। और वही स्टेट होता है जहाँ पे आप एक अच्छे कलाकार बनते हो, एक अच्छे परफॉर्मर बनते हो और आपका जो ऑडिशन है वो कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद आता है। और ये कब आता है? एक्सपीरियंस के बाद आता है। काफ़ी वक्त बिताने के बाद, काफ़ी सारे ऑडिशंस देने के बाद ये एक ऐसी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में जब आप चीज़ों को समझ जाते हो कि यहाँ पे डर, घबराहट, लालच और एक्सपेक्टेशन, इन सब चीज़ों से काम नहीं मिलता। बस आप अपने हुनर पे काम करते रहते हो, इस जर्नी को एंजॉय करते हो और इस प्रोसेस में जब डूब जाते हो पूरा अच्छे तरीके से कि कैरेक्टर प्ले करना है, लाइंस परफॉर्म करनी है और एंजॉय करना है इस प्रोसेस को, तो आपके अंदर से वो डर, घबराहट, नर्वसनेस सब गायब हो जाएगी और फिर आप एक अच्छे कलाकार बनते हो। अब ये चीज़ आप चाहे 4 साल धक्के खाने के बाद सीखो या 4 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद सीखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
जनरली जो लोग नए होते हैं और जिन्होंने कुछ सीखा नहीं होता या जिन्हें नॉलेज नहीं होती या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उनके साथ यही होता है 3-4-5 साल के बाद उनको ये बात समझ में आती है और तब उनकी मार्केट में डिमांड बनती है और कास्टिंग डायरेक्टर्स उनकी वैल्यू करते हैं कि ये अच्छा एक्टर है। ये आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी इस बात को समझ जाते हो। जितना जल्दी इस बात को समझोगे उतना जल्दी आप बेहतर कलाकार बनोगे। और एक और बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब भी आप ऑडिशन वेन्यू में जाएं, लोगों पे ध्यान ना दें। कौन क्या कर रहा है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उनको कैमरे के सामने परफॉर्म करते हुए देखोगे। सारी हवा निकल जाती है, सब खुश हो जाते हैं। जो दिखावा चल रहा होता है ना ऑडिशन रूम में, सब ज़ीरो हो जाता है। तो लोगों पे ध्यान मत दो। और अगर लाइंस परफॉर्म करते समय आपके अंदर वो एक हल्की नर्वसनेस है और आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज़ हो रही है, तो आप डीप ब्रीदिंग का सहारा ले सकते हो। डीप ब्रीदिंग करने से आपकी जो ब्रीदिंग है वो रिलैक्स हो जाती है, नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, आप आराम से फिर लाइंस परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपकी ब्रीदिंग अप डाउन है और अचानक आप कैमरे के सामने जाके खड़े हो जाओगे तो आप लाइंस को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो डीप ब्रीदिंग का सहारा लो। सबसे पहले बात मैंने आपको बताई कि लोगों पे ध्यान मत दो। दूसरा, डीप ब्रीदिंग का सहारा लो। और तीसरा, जो आपकी लाइंस आपको मिली है उनको अच्छे से बाय हार्ट कर लो, अच्छे से याद कर लो, 4-5-10 बार परफॉर्म करके देखो। और जब आपको लगे कि बिना अटके हुए आप अच्छे से बोल पा रहे हो और कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो, तभी कैमरे के सामने जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा भी कहीं कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये लाइन भूल रहा हूँ या मुझसे ये हो नहीं पा रहा है या अगली लाइन क्या थी, अगर इस स्टेट में हो तो कभी ऑडिशन मत दो, मना कर दो उस वक्त के लिए। थोड़ा और टाइम ले लो, चाहे 4 घंटे का टाइम ले लो, 1 दिन का टाइम ले लो, अगले दिन चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन आप बिना अटके जब तक लाइंस बोल ना पाओ तब तक आप कैमरे के सामने जाके परफॉर्म मत करो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे आता है वो है आपकी ट्रेनिंग। अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग की है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बतौर एक्टर आप कैमरे के सामने बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे तो 4 महीने की ट्रेनिंग पॉसिबल है नहीं। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है और इस पर मुझे आप व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा। यहाँ पे इंटेंस ट्रेनिंग मैं करवाता हूँ, आप मुझसे सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो के ज़रिए सीखना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए इस पर प्लीज़ फोकस करिएगा और आपको ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाई देगा। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।